ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं, जदयू से ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं। ऐसे में कई बहुत सारे नए चेहरे भी पहली बार चुनकर सदन पहुंचे हैं। तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, संगठन की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण, उनके लिए पाठशाला लगाई गई। उन्हें बताया गया कि विपक्ष पर कैसे हावी हुआ जाए और जन मुद्दों को किस तरह से सामने लाया जाए। दिखाते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। वहीं नए विधायकों की संख्या भी बीजेपी में ज्यादा है। ऐसे में उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए बीजेपी संगठन की तरफ से उनके लिए पाठशाला आयोजित की गई, जहां संगठन के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दी। जिन विषयों पर विधानसभा में चर्चा होगी उन सभी का विस्तृत विवरण देना, अपने किस तरह से विधायकों की स्ट्रेटजी रहे इसकी चर्चा और चिंता करना, और एक तरह से सामूहिकता का सभी को एहसास दिलाना। इसी के लिए आज पार्टी कार्यालय में सभी विधायक। बिहार विधानमंडल में इस बार विरोधियों की संख्या सत्ताधारी दल के विधायकों से थोड़ी ही कम है। ऐसे में विरोधियों की आवाज को कैसे दबाया जा सके और जनहित के मुद्दों को कैसे ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके, ये तमाम चीजें बताने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी वहां मौजूद रहे। कि जितने बिल हैं, प्रश्नकाल है और जो धन विधेयक है उसको पारित कराना, ये कई चीज़ें थी। और हमारे काफ़ी नए सदस्य हैं तो उनको विधायी प्रक्रिया और जो नियमावली है इसके संबंध में भी संक्षिप्त हम सबों ने जानकारी दी है। और आगामी जो सदन फिर आगे चलेगा सोमवार से, उसमें सभी प्रश्नों का जवाब सरकार देगी। और इस बार तो चाहते हैं कि जो अपने प्रतिपक्ष हैं उनका भी बेहतर सहयोग मिले। जिस तरह विधायकों को बीजेपी पाठशाला लगाकर उन्हें विधायकी का पाठ पढ़ा रही है, देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार से चलने वाले सदन में विधायक वक्त और जानकारी का किस हद तक सदुपयोग कर पाते हैं और जनहित के मुद्दों को कहां तक उठा पाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़े हुए हैं। जी अवनीश, जिस तरह से पाठशाला लगाई गई नए विधायकों को, क्या कुछ सिखाया गया और कितना असर होगा इन सबका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के इस बार के जो विधायक जीत के आए हैं उसमें कई विधायक नए हैं, चाहे श्रेयसी सिंह हो, अनिल राम हो सहित कई विधायक जो हैं काफ़ी युवा हैं। और हमें लगता है कि बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में। तो वैसी स्थिति में विपक्षी को कैसे जवाब दिया जाए, विधायी कार्यों को कैसी उसकी जानकारी हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, संगठन महामंत्री जो हैं वो भाई नागेंद्र जी हो, और डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद हो, ये तमाम लोग जो है इनकी राजनीति में काफ़ी लंबी एक अनुभव इनका रहा है। तो वैसी स्थिति में ये लोग नए जो युवा विधायक जीत के आए हैं उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर सदन में जब विपक्ष हंगामा करे या विपक्ष अगर सवाल करे तो उसका कैसे जवाब दिया जाए। विपक्ष वर्तमान जो विधायक जो जीत के आए हैं वो जनता के लिए कैसे सवाल करे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे पकड़े, चाहे किसानी का मामला हो, युवाओं का मामला हो, रोजगार का मामला हो, क्या अपने क्षेत्र में विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं जिसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो प्रश्नकाल के माध्यम से कैसे जो है ध्यान आकर्षण के माध्यम से कैसे जो है सदन का ध्यान आकर्षित करे। इन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है और लोगों ने नए विधायकों को एक तरह से जानकारी भी दी है। तो हमें लगता है कि सोमवार से विधानमंडल के बजट सत्र का कार्यक्रम जो है वो शुरुआत होगा। उसमें उस दिन बजट प्रस्तुत किया जाएगा, राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी और एक लंबा जो है बजट सत्र है और इस सत्र के दौरान कई तरह के जो है विधायी कार्य भी होंगे। तो नए विधायकों को जानकारी भी जरूरी है और आने वाले समय में जो विधायक जो सदन में जाएं तो शालीनता पूर्वक बातों को रखे, सदन से वो आग्रह करे, सदन का ध्यान आकर्षित करे। सरकार से भले ही सवाल जरूर होते हैं लेकिन माध्यम सदन ही होते हैं। सदन कुर्सी के माध्यम से जो वर्तमान अध्यक्ष या सभापति होते हैं उनके माध्यम से सरकार से सवाल किया जाता है। तो वैसी स्थिति में शालीनता पूर्वक बातों को रखा जाए, इसकी भी जानकारी जो है वो विधायकों को होनी चाहिए।
प्रश्नकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इन तमाम तरह की जानकारी होनी चाहिए। और वैसी स्थिति में बीजेपी ने कोशिश की है कि नए विधायकों को विधायी कार्य की जानकारी हो, विधायिका की जानकारी हो, को आखिर विधायिका में किस तरह के काम होते हैं, उन तमाम तरह की जानकारी देने के लिए एक पाठशाला कह सकते हैं कि तमाम युवा विधायकों के लिए एक पाठशाला है। पहली बार जो जीत के आए हैं उनके लिए पाठशाला का आयोजन किया गया था। तो आपको याद होगा कि जो चुनाव 2020 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें ज़्यादातर जो विधायक हैं वो युवा हैं और पहली बार जीत के आए हैं। तो वैसी स्थिति में सभी लोगों को जो है विधायिका की जानकारी होनी चाहिए, भले ही वो जीत के आए हैं लेकिन अपने क्षेत्र की समझ इनको होनी चाहिए, अपने क्षेत्र की किस तरह की समस्याओं को वो सदन के माध्यम से उठाए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इसी कड़ी में बीजेपी ने एक तरह से पाठशाला लगाकर तमाम नए विधायकों को टिप्स भी दिया है कि आने वाले समय में जब सदन में वो जाएं तो शालीनतापूर्वक बातों को रखें, सवाल करें, जनता से जुड़े जनहित मुद्दों को उठाएं। बिल्कुल अवनीश, और जिस तरह से विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं, पेपर लीक का मामला हो या कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष घेरने को पूरी तरह से तैयार है, पूरी रणनीति के साथ तैयार है, ऐसे में बीजेपी को भी लग रहा है कि उसके भी विधायकों को तैयार रखना पड़ेगा ताकि वो सदन में बेहतर माहौल बनाए या फिर विपक्ष को हावी ना होने दे। ये भी एक अहम वजह हो सकती है अवनीश। सदन का कार्यकाल काफ़ी लंबा है और बजट सत्र लगभग 1 महीने का है और उसमें कई विधायी कार्य भी होने हैं, कई जो है कानून भी पास होने हैं। तो हमें लगता है कि वैसी स्थिति में सरकार की भी एक कोशिश है कि सदन में विरोधियों का जवाब दिया जाए और एक राजनीतिक दल होने के नाते बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। तो वैसी स्थिति में विपक्ष इस बार काफ़ी संख्या बल के हिसाब से काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो विपक्ष के आवाज़ को कैसे उनके आवाज़ को का जवाब दिया जाए, खासतौर पे आवाज़ जिस तरह से उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी, चाहे किसानों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर है वर्तमान की सरकार के खिलाफ में। तो वैसी स्थिति में अगर सदन के अंदर विपक्ष अगर सवाल करता है तो सत्ताधारी दल के विधायकों का भी एक बड़ा कर्तव्य है कि वो भी विपक्ष के माननीय सदस्यों का जवाब जो है शालीनतापूर्वक दें। तो वैसी स्थिति में कोशिश है बीजेपी की तरफ से भी कि तमाम विधायक हमेशा तैयार रहें और जब भी किसी तरह का कोई अगर बहुमत की जरूरत की आवश्यकता होती है तो वो सदन में मौजूद रहें और सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि सदन में अगर वो ज़्यादा समय देंगे तो सदन की कार्रवाई देखेंगे, सदन में क्या कुछ होता है ये भी देखेंगे और जो पूर्व जो उनसे जो वरीय जो सदस्य हैं वो किस तरह सवाल पूछते हैं या किस तरह के सवाल उठाते हैं इसकी भी जानकारी उनको होगी। तो हमें लगता है कि जनहित से जुड़े मुद्दे को किस तरह उठाना है, कैसे मुद्दे को उठाना है, जनता से के सवालों को सरकार से कैसे जवाब लेना है, इन तमाम तरह की जानकारी जो है नए विधायकों को नहीं है। तो वैसी स्थिति में हर मोर्चे पर तैयार रहने के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों को कह भी दिया है और ख़ासतौर पर इस बार की जो दामोदार है वो युवाओं पर है, क्योंकि इस बार ज़रा से ज़रा युवा जो हैं, चाहे विपक्षी पार्टी के हो या सत्ताधारी दल के हो, दोनों में ज़रा से ज़रा युवा जीत के आए हैं। तो वैसी स्थिति में पहली बार जो जीते हुए विधायक जो जीते हुए सदस्य जो आए हैं तो वो शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखें और सवाल करें जनता से जुड़े हुए। इसी को लेकर हमें लगता है कि रणनीति भी बीजेपी ने बनाई है ताकि सदन हो या सड़क हो, विपक्ष को जो है वो करारा जवाब दिया जाए।